अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और फ्यूचर में मशीन लर्निंग का कितना इस्तेमाल होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन होती है जिसमें क्या होता है, एल्गोरिदम होता है और डेटा होता है। ये क्या करती है, एल्गोरिदम और डेटा दैट ऑटोमेटिकली एनालिसिस एंड मेक डिसीजन बाय इटसेल्फ डिसीजन लेती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये क्या करती है, डेटा को यूज़ करते हुए बाय इटसेल्फ डिसीजन लेती है मशीन लर्निंग। और इट डिस्क्राइब हाउ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑन देयर ओन बाय प्रीवियस एक्सपीरियंस। ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी लर्न करती है जो ये टास्क परफॉर्म कर रही होती है। इसलिए क्या होता है, मशीन लर्निंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। जितने ये एक्सपीरियंस चलता रहेगा उतना ये ज़्यादा ट्रेन होती रहती है मशीन लर्निंग बार बार यूज़ करने से। ये तो इसके वर्ड से भी बंदे को मालूम हो रहा है कि मशीन लर्निंग, मशीन क्या है, लर्न कर रही है किससे, डेटा से, और जो वर्कआउट कर रही है उससे लर्न करके ये आउटपुट देती है, प्रेडिक्शन करती है। एंड देन एक नॉर्मल कंप्यूटर में और एक एमएल में क्या डिफरेंस है? इसमें जो ट्रेन कंप्यूटर होता है उसमें उसको कोड्स और इंस्ट्रक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन किया जाता है। अच्छा, पहले इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग और एआई और डेटा साइंस, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या इनमें डिफरेंस पाया जाता है। ओके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसके जो सबसेट है वो मशीन लर्निंग है और मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग है। इट मीन्स मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही सबसेट्स हैं और डेटा साइंस में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। आज हम मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, एप्लीकेशन और इसकी टाइप्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर डीप लर्निंग और डेटा साइंस, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में ये फील्ड है क्या है और किस तरह हम इनको चूज़ कर सकते हैं। द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की 3 टाइप्स होती हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और ये जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है ये लेबल डेटा पे वर्कआउट करती है। इसको लेबल डेटा दिया जाता है जिस पे ट्रेन होती है, फिर ट्रेन हो गए प्रेडिक्शन करती है कोई न्यू डेटा पे। और जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है इसमें अनलेबल डेटा यूज़ किया जाता है, फिर ये उस पर प्रेडिक्शन करती है। एंड अगर बात करें इसकी रियल लाइफ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन पे, ट्रैफिक प्रेडिक्शन, ट्रैफिक में जो प्रेडिक्शन की जाती है, गाड़ियों वगैरह को ये जज किया जाता है ट्रैफिक में, उसमें ये यूज़ होती है। ईमेल स्पैम फिल्टरिंग में यूज़ होती है, ईमेल में स्पैम है या नहीं है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इसका यूज़ किया जाता है और प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन में, वेबसाइट्स वगैरह में एमएल एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है। अगर इसके लिए प्रोग्रामिंग की बात करें कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है एमएल के लिए, उसमें शेल, जावा, पाइथन, C++ और आर वगैरह यूज़ की जाती हैं। और जो सबसे मोस्टली यूज़ की जाती है वो पाइथन, ईजी भी है और मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है पाइथन को। अगर हम एडवांटेज ऑफ मशीन लर्निंग की बात करें तो ये क्या है, फास्ट है, एक्यूरेट है, एफिशिएंट है, प्रेडिक्शन भी करती है, एफिशिएंट, एक्यूरेट भी होती है। जितना हम मॉडल को ट्रेन करते हैं जिस लिहाज से, उसी लिहाज से इसकी आउटपुट होती है। एंड हैंडलिंग मल्टी डायमेंशनल डेटा, इसमें जो डेटा यूज़ होते हैं ट्रेन करने के लिए मल्टी डायमेंशनल होता है, 3D होता है, 2D होते हैं, कॉलम्स, रोज होते हैं, उसको हैंडल करता है। और ये ऑटोमेशन ऑफ मोस्ट एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इन्हेंस्ड साइबर सिक्योरिटी एंड स्पैम डिटेक्शन, इसमें भी इसका बड़ा लार्ज यूज़ किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी में भी और स्पैम डिटेक्शन में भी। और अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या होता है मशीन लर्निंग के, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड सेटिफाई द एरर को इसमें आइडेंटिफाई करना एक डिफ़िकल्ट, एक चैलेंज होता है प्रोग्रामर के लिए। एंड डेटा एक्विजिशंस, इंटरप्शन ऑफ रिजल्ट्स रिक्वायर्स एंड मोर टाइम एंड स्पेस।
इसमें टाइम यूज़ होते हैं और स्पेस को भी ये यूज़ करता है। तो बहरहाल ये मशीन लर्निंग और इसकी टाइप्स 3 टाइप्स थी, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट, और इसकी एप्लीकेशन ट्रैफिक में यूज़ होती है, ईमेल स्पैम के लिए, और कंप्यूटर विजन में भी काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। बहरहाल आगे फ्यूचर में इसका क्या होगा, अगर हम इसको चूज़ कर लेते हैं मशीन लर्निंग को, तो क्या फ्यूचर में इसका स्कोप है या नहीं है, देन फ्यूचर में इसका स्कोप है ये नहीं है, उसके बारे में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक आर्टिकल भी अभी रीड कर रहा था कुछ दिन पहले ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्यूचर में भी कितनी यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस है या नहीं है। ओके, उसके बारे में ये लिखते हैं कि द फ्यूचर ऑफ मशीन लर्निंग, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले चूज़ योर डेटा, डेटा को चूज़ किया जाता है, देन उसको प्रीप्रोसेस किया जाता है, क्लीन किया जाता है डेटा को, देन चूज़ योर एल्गोरिदम कि उसके लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, लॉजिस्टिक एल्गोरिदम, लीनियर एल्गोरिदम, कुछ भी बहरहाल, एंड ट्रेन योर एल्गोरिदम, फिर अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करना, एंड इम्प्रूव द मॉडल, फिर मॉडल को उसको इम्प्रूव करना बार बार कि उसकी एक्यूरेसी मज़ीद आए। देन वो फिर क्या कहते हैं कि इसका मैसिव रोल है इन आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ्स में मैसिव रोल है और विल बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट हो सकती है इन फ्यूचर में, बिकॉज ये कहाँ चैटबॉट्स में यूज़ होती है, इसका मोस्टली चैटबॉट्स में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में आजकल वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन टेस्ला वगैरह की जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, ये क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये मशीन लर्निंग की ही एप्लीकेशन है। ये टेस्ला एक कंपनी है जो इसको यूज़ करती है, और ये क्या करती है, सेफली ड्राइव ऑन देयर ओन, ये खुद से यानी कि गाड़ी को ड्राइव करती है, एलिमिनेटिंग ह्यूमन एरर, जो ह्यूमन एरर है उसको ये कम करती है, ह्यूमन एरर को। ओके, एंड कंप्यूटर विजन में इसका बड़ा लार्ज यूज़ किया जाता है, मशीन लर्निंग का कंप्यूटर विजन में भी इस्तेमाल होता है। तो ये मशीन लर्निंग के एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन, इसकी टाइप्स, और इसका फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। एंड देन एआई इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या होता है, डेटा पे ही ट्रेन होता है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हमारा मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है या नहीं है। एंड इसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ा एआई के बारे में भी और डीप लर्निंग के बारे में भी, डेटा साइंस के बारे में भी एक ब्रीफली इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बनाएंगे, ताकि एवरी स्टूडेंट ये जान सके कि दरअसल ये फील्ड्स हैं क्या, इन स्किल्स पे काम किया जाए, क्यों किया जाए, फ्यूचर में हमारे ये किस काम की है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।